परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देहरादून की संगत बहुत बार बाबा जी से विनती कर चुकी थी कि आप हमारे सेंटर में भी ज़रूर आना। तो बाबा जी ने देहरादून की संगत की बात सुनकर देहरादून जाने का फैसला कर लिया है जी। 16 जून रविवार को बाबा जी देहरादून में होंगे और बाबा जी वहाँ की संगत को दर्शन देने के साथ साथ सवाल जवाब भी करेंगे। सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जी। बाबा जी के आने की तैयारियां वहाँ के सेंटर में शुरू हो चुकी है जी। जो संगत सेवा भाव से वहाँ जाकर सेवा करना चाहती है जी, वो ज़रूर जा सकती है जी। ये बाबा जी की ऑफिशियल विज़िट नहीं है, लेकिन बाबा जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं जी, और संगत का प्यार बाबा जी को बुला लेता है जी। इसी महीने में बाबा जी ने हिमाचल और कश्मीर के भी बहुत सारे सेंटरों में विज़िट करके वहाँ की संगत को दर्शन दिए थे जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी। हमने उन सभी सवाल जवाब के वीडियो को इस चैनल पर अपलोड किया था जी। जो संगत वहाँ हुए सवाल जवाब के वीडियो को देखना चाहती है जी और सुनना चाहती है जी, तो हमने उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जी। और इस वीडियो के बीच में हमने एक बड़ी ही प्रेरणादायक और छोटी सी साखी भी डाली है जी, जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें जी। सात संगत जी, बाबा जी का अब जो ऑफिशियल और शेड्यूल भंडारा होने जा रहा है जी, वो इस महीने की 30 तारीख को होने जा रहा है जी। ये 30 जून वाला भंडारा 26 मई को कैंसिल हुए सत्संग भंडारे की जगह पर बाबा जी करने जा रहे हैं जी। आप सब जानते ही होंगे कि लोकसभा इलेक्शन के चलते 26 मई का भंडारा बाबा जी ने कैंसिल कर दिया था जी। इच्छुक संगत बड़े प्रेम से डेरे जा सकती है जी। सात संगत जी, इस वीडियो को हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है जी कि संगत जान सके कि बाबा जी अपनी संगत के लिए क्या कुछ नहीं करते। ऑफिशियल सत्संग के अलावा भी बाबा जी ने कितने ही अनऑफिशियल प्रोग्राम किए हैं जी। बाबा जी को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा जी चाहते तो वो आराम कर सकते थे, लेकिन जो पूर्ण संत होते हैं वो हम जैसी भटकी हुई रूहों को तारने के लिए हमारे दरमियान आते हैं जी, और मालिक ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी हुई है उसको वो पूरी तरह से निभाते हैं जी, और संगत का प्रेम उन्हें खींच लाता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो क्या हम सद्गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? शायद हम में से कोई विरला ही होगा जो सद्गुरु के हुक्म को पूरी तरह से मानता होगा। हम लोग सत्संग पर तो हाँ में सिर हिलाकर चले जाते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि हमें भी बाबा जी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाबा जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, लेकिन इससे नुकसान भी हमारा ही होगा। बाबा जी का काम है संगत को सही रास्ता दिखाना। बाबा जी प्यार से भी और डांट कर भी संगत को सही राह दिखाते हैं जी। अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम बाबा जी की दिखाई राह पर चले या अपने लिए खुद ही रास्ता बना लें। देहरादून की संगत बाबा जी को बार बार कह रही थी, आप हमारे सेंटर में नहीं आते। तो बाबा जी ने अपनी संगत की विनती को सुना और वहाँ जाने का प्लान बना लिया जी। ऐसे ही हमें भी बाबा जी के हुक्म को सुनना चाहिए, नहीं तो एक पूर्ण गुरु की शरण के होते हुए भी हम इस संसारिक जेल खाने से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। पूर्ण संत क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी साखी के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ जी। एक बार एक जेल में एक बड़ा ही दयावान और दानवीर इंसान आया। उसने देखा कि जेल में कैदी नरक की जिंदगी जी रहे हैं। कैदियों को साफ पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो उसने जेल में एक बहुत बड़ा वाटर फिल्टर लगवा दिया।
जिससे कि कैदी साफ पानी पी सके। फिर कुछ दिन के बाद एक और दानवीर इंसान आया। उसने देखा कि कैदियों को जो दाल रोटी दी जाती है उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है, तो उसको भी कैदियों पर तरस आ गया। उसने कैदियों के लिए अच्छे खाने का प्रबंध कर दिया। फिर ऐसे ही तीसरे दानवीर इंसान ने कैदियों के मैले कपड़े देखकर उन्हें साफ सुथरे और अच्छे कपड़े दान कर दिए। फिर चौथी बार एक बहुत बड़ा मंत्री जेल में गया। मंत्री बड़ा ही दयालु किस्म का था और उसके पास अधिकार थे कि वो अच्छे चाल चलन वाले और सरकार के हुक्म को मानने वाले कैदियों को जेल से आज़ाद करा सकता था। तो मंत्री ने बहुत सारे कैदियों को देखा और उनके आचरण को समझा। फिर जितने भी कैदी सरकार के हुक्म में रहते थे और अच्छे चाल चलन वाले थे, अच्छे आचरण वाले थे, मंत्री जी ने उन सब को जेल से आज़ाद कर दिया और बाकी कैदी उन आज़ाद हुए कैदियों को जाते हुए देखते ही रह गए। ऐसे ही जीवन में भी बहुत सारे दानवीर लोग और बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं होती है जो लोगों को दान करते रहते हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु होते हैं वो उस मंत्री की तरह होते हैं जो संसार के जेल खाने में बंद उन कैदियों को आज़ाद करवा देते हैं, जो उनके हुक्म में रहते हैं और एक अच्छे इंसान बनकर दिखाते हैं। जो लोग सद्गुरु की शरण के बाद भी सद्गुरु के भाने में नहीं रहते, उनको फिर इस जेल खाने से कोई आज़ाद नहीं करवा सकता। वो बार बार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसीलिए हम हमेशा संगत को अपने वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि समय को व्यर्थ मत करो, एक एक सांस कीमती है। और बाबा जी 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे ही अपने लिए मांग रहे हैं जी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से वाले कैदी बनना है। अच्छे आचरण वाले बनकर इस जेल खाने से छूटना है या बुरे आचरण वाले और सद्गुरु के हुक्म में ना रहने वाले बनकर इस जेल खाने में फंसे रहना है। देहरादून जाने वाली संगत अपने सेंटर से समय की जानकारी ज़रूर ले लें जी, क्योंकि समय में बदलाव हो सकता है जी। जैसा कि आपको पहले भी बताया है जी कि बाबा जी की ऑफिशियल और शेड्यूल विज़िट नहीं है जी। हमारी जानकारी के हिसाब से सुबह 9 बजे बाबा जी कार्यक्रम शुरू कर देंगे जी। और हो सकता है इस बार भी सोलन की तरह बाबा जी पहले संगत को ओपन कार में दर्शन दें और उसके बाद सवाल जवाब करें जी। पहले बाबा जी सवाल जवाब कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद ही दर्शन देते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सोलन में कार्यक्रम में बाबा जी ने पहले दर्शन दिए थे जी और बाद में सवाल जवाब शुरू कर दिए थे जी। इसीलिए जो भी संगत जा रही है जी, उनसे विनती है जी कि समय से आधा घंटा पहले ही पहुंचने की कोशिश करें जी, नहीं तो आप बाबा जी के दर्शन मिस कर जाओगे जी। वीडियो को बाकी संगत के साथ भी साझा करें जी, जो इस चैनल के साथ अभी नहीं जुड़ी हैं जी। और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।